हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपको अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों जितने भी सीबीएसई इंप्रूवमेंट वाले चैनल सभी लोग का डाउट आ रहा था कि भैया हमारी अगर 2 मार्कशीट हमारे पास हो जाती है तो हम कैसे अपने मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे। इसी को लेकर इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो जितने भी आपके डाउट हैं कि आपको मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है, सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो पूरी वीडियो देखिए नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपसे ये बता दूं कि आप मान लो कि जितने भी सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे रहे हो, इंप्रूवमेंट एग्जाम मान के चलो कि आप दे रहे हो 2 सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट में दे रहे हो तो जब आपकी इंप्रूवमेंट मार्कशीट आएगी, ठीक है, तो जो भी आपकी इंप्रूवमेंट मार्कशीट आएगी वहाँ पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट के ही मार्क लिख के आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे 2 सब्जेक्ट का ही मार्क आपको लिख के आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि भैया क्या हमारे जो पिछले वाले मार्क्स हैं, जो इस समय के मार्क्स जो हमारी अभी मैंने जो 2 सब्जेक्ट के दिए हैं, क्या उन दोनों को कंपेयर करके जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो वाले मार्क्स लिख के आ रहा होगा उसमें, क्या उसमें पाँचों सब्जेक्ट के मार्क लिख के आ रहे होंगे इन दोनों कंपेयर करके। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों मार्कशीट जो यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों मार्कशीट आपको यूज करनी पड़ेगी अगर आप 5 से कम सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो अब मान के चलो आप 2 सब्जेक्ट में दे रहे हो, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट में दे रहे हो यहाँ पे, और आपके यहाँ पे इन दोनों सब्जेक्ट में अगर मान लो यहाँ पे फिजिक्स में और अपने केमिस्ट्री में एग्जाम दिया, ठीक है, और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है आपके पहले जो मार्क्स थे, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स बढ़ गए और इसमें जो है मार्क्स कम हो गए, ठीक है। तो इसमें अगर मार्क्स कम हो गए केमिस्ट्री में और फिजिक्स में आपके मार्क्स बढ़ गए, तो जो आपके दोनों में से मार्क्स ज़्यादा होगा, ठीक है, उसी मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा अगर आप 5 से कम सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। अगर 5 से आप कम सब्जेक्ट में दे रहे हो तो आपको दोनों में से कंपेयर करके जिसमें भी ज़्यादा मार्क्स होंगे उन मार्क्स को देखा जाएगा। वैसे मार्क्स आपके दोनों मार्कशीट को लेके देखा जाएगा, दोनों मार्कशीट को लेके वैसे मार्क्स आपको जोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट में एग्जाम नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप 1 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको दोनों दोनों मार्कशीट को साथ में आपको कहीं यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों साथ में यूज करने के साथ साथ आपको अगर मान लो कि जैसे कि आपने मैथ में एग्जाम दिया, ठीक है, पहले आपके जो मैथ में मार्क्स थे, ठीक है, और आपने फिर से मैथ में एग्जाम दिया, इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए, यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स आपके कम हो गए। तो यहाँ पे अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो आपके पहले वाले मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पहले वाले मार्क्स आपको क्या होगा देखे जाएंगे। अगर यहाँ पे दूसरी बात निकल के आती है, अगर 5 सब्जेक्ट में एग्जाम देते हो, ठीक है, तब यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे आपको समझना ही जरूरी है कि यहाँ पे आपका जो है एक एक सब्जेक्ट का दोनों का नहीं देखा जाता है, ठीक है। ऐसे कि इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने मैथ में दिया तो यहाँ पे मैथ का दोनों में से कंपेयर कर रहे हैं। कि यहाँ पे होता है कि पूरी मार्कशीट की आपकी जो है पाँचों सब्जेक्ट की जो आपकी पहले की मार्कशीट है, ठीक है, वहाँ पे मान लो कि आपके मार्क्स बने हुए हैं 70%, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो इंप्रूवमेंट दिया पाँचों सब्जेक्ट के, यहाँ पे आपके बने हैं 75%, ठीक है। तो यहाँ पे 75% बने हैं। तो यहाँ पे पाँचों आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं, इन दो पाँचों को जोड़ के आपको देखा जाएगा कितने आपके आ रहे हैं 75। और यहाँ पे आपने जो पहले दिया था एग्जाम, यहाँ पे 5 को जोड़ के आपके कितने आ रहे हैं 70%। तो यहाँ पे जो भी जोड़ के आपके 70% 75% आ रहे हैं, इन दोनों का जो कैलकुलेशन आपके यहाँ पे जो निकल के आ रहा है 75% और 70%, इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे 75% वाले ज़्यादा है, तो ये आपको ये वाला मार्क्सशीट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ऐसे आपका मार्क्स कैलकुलेट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो कि आपके यहाँ पे मार्क्स जो कम आ जाते हैं तो आपके पहले वाले मार्क्स यहाँ पे देखे जाएंगे, यहाँ पे पहले वाले मार्क्सशीट की जो है पूरा यूज किया जाएगा आपका, ठीक है। तो यही था आप सभी को बताना। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात आप सभी को और बता दूं कि अगर मान लो कि अगर किसी के जो पहले वाले मार्कशीट है वो पूरी तरीके से एलिजिबल रहेगी, अगर मान लो कि आपके पहले वाले मार्कशीट पे 60% है, ठीक है, और आप चाहते हो कि मुझे दोनों मार्कशीट नहीं दिखाना है, दोनों मार्कशीट दिखा के मुझे वहाँ किसी भी ऐसी जगह पर मैं एडमिशन ले रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ 60% ही चाहिए, तो वहाँ पे आप पहले वाले अपना मार्कशीट अकेले यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि वहाँ पे कुछ पहले वाले मार्कशीट पे आपको ऐसा लिखा नहीं होगा कि आप इंप्रूवमेंट दिया है कि नहीं दिया है, कुछ भी नहीं होगा। तो आप जहाँ चाहते हो दोनों मार्कशीट आपकी एलिजिबल होगी, कहीं भी आप दोनों मार्कशीट को दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सभी को बताना था। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे और भी जितने भी आपके डाउट आएंगे उसका आंसर दे रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करके जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।